बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमना's किचन। आज मैं बना रही हूँ रेड चिली मयो चिकन बोटी। इसके लिए मैंने 1 किलो बोनलेस चिकन लिया है और कदरे बड़ी बोटियाँ बनवा ली हैं और सादा मेयोनीज 1 कप और रेड चिली मायो 2 खाने के चम्मच बराबर, दही 1.5 कप और लेमन जूस 2 खाने के चम्मच, कुकिंग ऑयल 1/3 कप और 2 खाने के चम्मच बराबर चॉप हरा धनिया, चॉप सब्ज मिर्च 2 खाने के चम्मच बराबर और चिली फ्लेक्स या सुर्ख कश्मीरी मिर्च को कूट लें तो ये 1 खाने के चम्मच बराबर और नमक आधा चाय का चम्मच बराबर। मैं नमक का इस्तेमाल कम करती हूँ, आप मिर्च और नमक का इस्तेमाल अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ब्लैक पेपर आधा चाय का चम्मच है और वाइट पेपर भी आधा चाय का चम्मच है। आप इनका इस्तेमाल भी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चाय के चम्मच बराबर लहसुन पाउडर है यानी गार्लिक पाउडर और आधा चाय का चम्मच बराबर जिंजर पाउडर यानी अदरक का पाउडर सौंठ है और 1 छोटा टुकड़ा कोयला का यानी कोयल। और अब हम इसको बनाते हैं। अब चिकन को मैरिनेट करने के लिए आप एक खुला बर्तन ले लें, उसमें ये सब मसाले डाल दें, हरी मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स, जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और नमक। हरा धनिया भी डाल दें, बिस्मिल्लाह। और मेयोनीज भी डाल दें इसमें। रेड चिली मेयो भी डाल दें। लेमन जूस भी डाल दें इसमें। कुकिंग ऑयल भी डाल दें इसमें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब आपने इसमें चिकन डाल देनी है। दही को अच्छी तरह से फेंट लें कि इसमें बिल्कुल लम्स ना बाकी बचे और दही भी डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देना है। अब आप पैन को गरम करें जिस पैन में आपने चिकन बनाना है और फिर उसमें 2 खाने के चम्मच बराबर कुकिंग ऑयल डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको गरम करें और अब आपने इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दें। बिस्मिल्लाह। जब ये चिकन उबलने लग पड़े तो फिर आपने इसको कवर कर देना है, दरमियानी आंच रखनी है और आपने इसको वक्फे से चेक करते रहना है कि ये चिपक ना जाए। इस तरह से आपने इसको 10 मिनट के लिए पकाना होगा। तकरीबन 10 मिनट से ये पक रहा है और काफ़ी हद तक इसमें पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसको भून लेती हूँ।
लेकिन आपने साथ से चेक करना है कि चिकन नरम हो चुका है, यानी ये देखिए चिकन टूट रहा है। तो अगर आपके पास मौजूद चिकन अभी सॉफ्ट हो तो फिर आपने थोड़ा लो फ्लेम पे इसको 5 मिनट के लिए और कवर करके पका लेना है। और अब आपने साथ ही कोयले को भी गर्म होने के लिए रख देना है। अब आप देखें इसमें से तकरीबन दही का पानी ख़त्म हो चुका है और ये भुन रहा है। तो मैं इसको सिर्फ 1 आध मिनट के लिए और भूनूंगी तो ये चिकन तैयार हो जाएगा। ये देखिए इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी ग्रेवी है और ये चिकन बहुत अच्छा बन के तैयार हो गया। ऑयल आपने अलहदा कर लेना है इससे। अब आप देखें चिकन अच्छी तरह से भुन के आया है और ये इसमें एक ग्रेवी सी आ गई है और ये खूब नरम हो गया। अगर आप देखना चाहें तो मैं ये बोटी तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कितनी आसानी से ये टूट रही है और ये अच्छा खासा नरम चिकन बन चुके हैं। अब आपने इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है। जैसा कि हम चावल वगैरह को दम देने के लिए बिल्कुल लो फ्लेम कर लेते हैं, ऐसा से आपने करना है। और एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च लेनी है। ये देखें इसको आधा काट लें, सेंटर से दरमियान में से खाली कर दें। यहाँ आपने इसको सेंटर में रख देना है और गर्म कोयला लेके इसमें ये मैंने यहाँ पर गर्म कोयला रख दिया इसके अंदर। अब आप कहीं से ऑयल ले लें और इसके ऊपर चिपका दें और इसको कवर कर दें। 1 मिनट के लिए आपने इसको दम देना है हल्की आंच पे। 1 मिनट बाद अब आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसको 5 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। 5 मिनट बाद ढक्कन उठाते हैं। बिस्मिल्लाह, ज़बरदस्त खुशबू है भाई। अब हम इसको निकाल लेते हैं। रेड चिली मायो चिकन बोटी तैयार है। बहुत अच्छी बनती है और इसमें एक ख़ास फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है जो मेरे बच्चों को तो बहुत अच्छी लगती है। बल्कि बच्चे तो इसको कहते हैं पिज़्ज़ा बोटी, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही फ्लेवर आ जाता है। तो ये आप ज़रूर बनाइए, इंशाअल्लाह सबको बहुत अच्छी लगेगी। बनाकर बताइएगा, दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।